नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र गुना से। ये गुलाब का पौधा है और 15 दिन पहले ही हमने इसे रिपोर्ट कर दिया है। अब ये अच्छे से सेट हो गया है। सेट हुआ है ये कैसे समझ में आया? तो यहाँ देखिए, ये नई शूट आ गई है, इसमें नई स्टेम आ गई है। यहाँ पर एक छोटी सी कली थी जो कट कर दी मैंने, तो उसके बाद यहाँ नई शूट आई है। और यहाँ पे भी ये छोटी छोटी जो दिख रही है, ये सभी नई शूट है। इसका मतलब हमारा पौधा अभी सेट हो गया है। अब इसे हमें फूल देने के लिए तैयार कर देना है। आपका पौधा ज़मीन में हो या फिर गमले में हो, पुराना लगाया हुआ हो या फिर अभी अभी रिपोर्ट किया हुआ हो, जब भी पौधा सेट होता है और उसे अब फूलों के लिए तैयार करना होता है, तो उसे कौन कौन सी खाद देनी पड़ती है जिससे वह अच्छे से फूल दे इस सर्दियों के मौसम में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस समय पर कौन कौन सी खाद देनी गुलाब को ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आपने नया पौधा लगाया है तो जब भी आपने रिपोर्ट किया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है गुलाब के लिए कैसी मिट्टी हमें तैयार करनी है। बहुत ही रिच और बहुत ही खाद की मात्रा ज़्यादा हो ऐसी मिट्टी हमें गुलाब को देनी है, क्योंकि गुलाब ये फूलों का राजा है और बहुत ही हेवी फीडर है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। तो जब भी मिट्टी तैयार करेंगे उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद 15 या 3 हफ्ते बाद ये गुलाब अच्छे से सेट हो जाता है, उसमें नई नई शूट आ जाती है। अगर आपका गुलाब ज़मीन में लगा है, बहुत पुराना है, तब भी आप यही सभी खाद को फॉलो करेंगे। आप गुलाब को अक्टूबर में या नवंबर के मिड तक लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे और तब तक आपको नाइट्रोजन वाली खाद इसको देनी है। नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो पौधों के लिए ज़्यादा स्टेम, पत्ते प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। और जितने ज़्यादा स्टेम होंगे, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे, उतना हमारा पौधा हेल्दी हो जाएगा और उतना ज़्यादा ये फूल प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसके मिट्टी में हमें महीने में एक बार तो कंपोस्ट ज़रूर देनी है। और ये नवंबर के मिड तक हमें इसमें नाइट्रोजन वाली खाद ऐड कर देनी है। 15 दिन के अंतराल पर आपको नाइट्रोजन वाली खाद देनी है। इस पौधे के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, ये भी इसी वक्त रिपोर्ट किया था, लेकिन ये अभी सेट नहीं हुआ है, ये थोड़ा स्ट्रेस में है। ये सेट हो चुका है, इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आप इसे नवंबर मिड तक नाइट्रोजन वाली खाद देंगे हर 15 दिन के बाद। और उसके बाद आपको हर महीने में एक बार तो इसमें कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर मिलाना है। कंपोस्ट इसमें ज़्यादा स्टेम आने में सहायता करता है। अक्टूबर के बाद नवंबर मिड तक 2-3 बार आपकी 15 दिन के अंतराल पर कंपोस्ट दे दिया, तो उसके बाद आपको महीने में एक बार ही कंपोस्ट दे देना है। और उसके बाद आपको लिक्विड खाद देना शुरू कर देना है। नए पौधे के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, पुराने या फिर जो भी नए रिपोर्ट किए हैं वो सेट हो गए तो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। आपको हर 15 दिन में लिक्विड खाद इस पौधे में देनी है। और लिक्विड खाद के लिए आपको शुरुआती दिनों में तो पहले इप्सम सॉल्ट ही दे देना है। आप जब भी पानी देंगे पौधे को, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट डाल के आप उसी पानी को देंगे। इप्सम सॉल्ट से हमारा पौधा स्ट्रेस में भी हो तो जल्दी से रिकवर हो जाता है, उसको जड़ों को ताकत मिल जाती है हम जो भी खाद देते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की। साथ साथ उसमें मैग्नीशियम और सल्फेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे के पत्ते हरे भरे हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि कंपोस्ट डाल दी है तो नाइट्रोजन की मात्रा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टेम आने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले 15 दिन तो आप इप्सम सॉल्ट का ही प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आप हर 10 दिन में एक बार इसमें लिक्विड खाद ज़रूर मिलाइएगा। और लिक्विड खाद में आप बनाना पील का पानी दे सकते हैं या फिर प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं। आप जो भी कंपोस्ट तैयार करते हैं उसको पानी में भिगो के उसका पानी भी आप इस गमले में दे सकते हैं। इसे आपको हर दिन में हर 10 दिन में एक बार तो ज़रूर इस्तेमाल कर देना है। लिक्विड खाद बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए, जो फटाफट से पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी ग्रोथ में उसे बहुत सहायता मिलती है। कंपोस्ट तो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है और धीरे धीरे
धीरे खाद अपने पौधों को मिलती है। लेकिन लिक्विड खाद बनी बनाई और तैयार खाद होती है जो पौधा झट से पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी ग्रोथ कर लेता है। अदल बदल के लिक्विड खाद देंगे तो गुलाब को बहुत अच्छा लगता है। एक ही खाद आपको बार बार नहीं देनी है, वरना फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी हो सकता है। अब 10 दिनों के बाद आपको इस पौधे में चाय की पत्ती मिला देनी है। चाय की पत्ती में भी बहुत सारा नाइट्रोजन होता है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाने के काम में आता है। जो एसिडिक मिट्टी हमारे फूलों वाले सभी पौधों को बहुत अच्छी लगती है। तो चाय की पत्ती अगर आपने गर्मियों के दिनों में अच्छे से धोकर सुखाई हुई है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धोना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी शक्कर होती है वो धो के पानी के साथ बहनी चाहिए और जो भूरी भूरी चाय की पत्ती होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैंने गर्मियों में सुखा के रखी हुई चाय की पत्ती है। तो चाय की पत्ती भी आपको हर 10 दिन में हमारे पौधे के मिट्टी में मिक्स कर देनी है। आप इसका लिक्विड खाद भी दे सकते हैं बीच बीच में, जब भी आप 10 दिन में एक बार लिक्विड खाद देते हैं तो। और चाय की पत्ती को कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ना है और ऐसे रिम के बराबर चाय की पत्ती को देना है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसी एक जगह पे रख रही हूँ और हमेशा ढककर ही चाय की पत्ती देनी है, नहीं तो इसमें फंगस बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब भी आप चाय की पत्ती ऐड करेंगे या कोई भी आप खाद ऐड करेंगे मिट्टी में, थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करनी है, मिट्टी थोड़ी सी बाजू हटानी है और उसमें वो खाद डाल के आपको उसे ढक के रख देना है। उसके साथ साथ ये नींबू है जो सूखे हुए हैं, आप यूज़ किए नींबू के छिलके इस मिट्टी में खुबो सकते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और मिट्टी को एसिडिक बनाते रहेंगे। हमारे गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है और नींबू के छिलके से मिट्टी धीरे धीरे एसिडिक बनती जाएगी। 2 महीने में एक बार भी आपने एक आध नींबू का छिलका ऐसे खुबो दिया तो भी चलेगा। और अगर आप नींबू नहीं खुबोना चाहते तो फिटकरी की पाउडर आप दे सकते हैं या फिर फिटकरी का टुकड़ा अगर आपने मिट्टी के ऊपर रख दिया तो हम जब भी पानी देंगे पानी के साथ वो घुल जाएगा और मिट्टी को एसिडिक करता रहेगा। तो फिटकरी की पाउडर भी बना के आप दे सकते हैं या फिर 1 लीटर पानी में छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डाल के उसे अच्छे से घोल के उस पानी को आपको इस गमले के मिट्टी में मिक्स कर देना है। ये लिक्विड खाद के जैसा ही काम करता है। लिक्विड खाद के लिस्ट में आप फिटकरी का पानी भी ऐड कर सकते हैं। 15 दिन में या फिर महीने में एक बार आप फिटकरी का पानी दे सकते हैं। इतनी इतनी सी फिटकरी आपको यहाँ पे रख देनी है या फिर आपको पानी में घोल के उसे इस मिट्टी में दे देना है। नींबू का छिलका अगर आपने यूज़ किया तो आप फिटकरी मत यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर नींबू का छिलका नहीं यूज़ किया तो आप फिटकरी इतनी सी फिटकरी मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो वो धीरे धीरे घुलती रहेगी और 2 महीने में एक बार आप ऐसे फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एसिडिक मिट्टी हुई तो भी पौधे को तकलीफ हो सकती है, इसलिए एक तो फिटकरी या फिर नींबू का छिलका दोनों में से कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो इप्सम सॉल्ट से भी मिट्टी हमारी एसिडिक होती रहती है, तो इप्सम सॉल्ट से बूस्टर भी मिलता है पौधों को। पौधे की जड़ें स्ट्रेस में हो तो वो भी अच्छे से संवर जाती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नवंबर मिड के बाद आपको ज़्यादा कंपोस्ट इसमें नहीं देनी है, खास करके गोबर की खाद, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और अगर आपने बार बार कंपोस्ट ही दे दिया तो पौधा पत्ते ही प्रोड्यूस करता रहेगा और फूल नहीं देगा। तो अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो पहले 15 दिन में जब भी शुरुआती में हम पौधा लगाएंगे तो 15 दिन में एक बार आपको कंपोस्ट मिला देनी है। उसके बाद आपको हर 15 दिन में लिक्विड खाद मिला देनी है। आप कंपोस्ट के बाद हर चौथे 5वें दिन से लिक्विड खाद मिलाने शुरू कर सकते हैं। लिक्विड खाद कभी भी सीधी नहीं देनी है, आपको पानी में डाइल्यूट करके ही देनी है। सीधी दी तो पौधे की जड़ें जल सकती है ज़्यादा खाद होने के कारण। और आप बीच बीच में चाय की पत्ती भी दे सकते हैं। यूज़ की हुई दीजिए या फिर बिना यूज़ की हुई दी तो कम मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुलाब के पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम इसे बहुत पसंद होता है। तो कैल्शियम के लिए आप चूने का पानी कभी कभार दे सकते हैं। मिरी जितना चूना आपको लेना है 1 लीटर पानी में, उसको
घोल के वो पानी दे सकते हैं, या फिर ऐसे चॉक के टुकड़े आते हैं, उन चॉक के टुकड़ों को आप ऐसे मिट्टी में डाल देंगे तो भी ये धीरे धीरे डाइल्यूट होते रहते हैं पानी के साथ साथ, और पौधे को कैल्शियम मिलता रहता है। इसके साथ साथ आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, जिससे तो पौधे को मल्चिंग भी हो जाएगी और स्लग स्नेल से भी हमारा पौधा सेफ हो जाएगा, और धीरे धीरे अंडे के छिलके डिकम्पोस्ट होके हमारे पौधे को कैल्शियम देता रहेगा। तो अंडे के छिलके एक बहुत अच्छा पर्याय है। अगर आप अंडे नहीं खाते तो आप इस तरह से चॉक की पाउडर दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये लोहे के टुकड़े, आप कील भी खुबो सकते हैं। लोहे की बहुत ज़रूरत होती है हमारे गुलाब के पौधे को, तो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े जंग लगे हुए कील आप गमले के किनारे में खुबो सकते हैं। बीच में नहीं खुबोने का, नहीं तो हम जब भी गुड़ाई करेंगे या फिर हाथ से मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो ये लग सकते हैं। तो रिम के पास आप ऐसे कील खुबो सकते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे पानी में घुलते जाएंगे और आयरन की डेफिशिएंसी हमारे पौधे को नहीं होगी। जब भी कलियाँ गिरती है तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये ना हो जाए इसलिए इस तरह से कील हमें खुबो देनी है। ये सब बातें मैं इस पौधे के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सब ऐसे सेट हुए पौधे के लिए, या फिर पुराना अगर गमले में पौधा लगा है उसके लिए, या फिर ज़मीन में अगर पुराना बड़ा पौधा है तो उसके लिए ये सब खाद है। तो आप कंपोस्ट का, लिक्विड खाद का, चाय की पत्ती का रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हमारा पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आ जाएंगे। साथ साथ आपको कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर देना है। ये हेवी फीडर है, मैंने पहले ही बताया है, तो इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। गुलाब को आप जब भी खाद देंगे आप बिल्कुल भी सोचिएगा नहीं कि इतनी खाद इसको ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गुलाब को जितनी आप खाद देंगे उतना ये घना और बहुत ज़्यादा स्टेम प्रोड्यूस करेगा और बहुत ज़्यादा फूल देगा। अगर आपका पौधा 2 साल से ज़्यादा एक ही गमले में है तो आप इन दिनों में इस पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है वो पूरे गमले को घेर लेती है और उसकी वजह से हम जो भी खाद देते हैं वो उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचती है, बाहर रिम की तरफ से बाहर आ जाती है। तो आप इन दिनों में इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं।